बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन ने कल सुबह 10 बजे फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। और कल के दिन बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन 2 वाक़यात का मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियों में इजाफ़ा हो गया। एक धमकी उन्हें ये दी गई कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ज़िंदा नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ ज़िंदा नहीं, बल्कि किसी का जिस्म साबित नहीं होगा, सबके जिस्मों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, बीवी बच्चों समेत। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कल धमकी पीटीआई की तरफ से पहुंचाई गई। उस धमकी के बाद उस धमकी से ऐलान लातल्लुकी भी कर दिया गया। वो इस तरह के शाह महमूद कुरैशी पहुंचा और उसने मुलाकात की, और उस मुलाकात में लहजा जो था वो धमकी वाला नहीं था, वो हुक्म वाला नहीं था, बल्कि दोस्ताना अंदाज था। मतलब ये था कि हाथ हौला रखे। और पीटीआई वालों से एक साहब की बात हुई है, उन साहब से फिर मेरी बात हुई है। तो उन साहब ने बताया कि पीटीआई को अब तवक्को है कि शाह महमूद कुरैशी की इस पेशकश के बाद हाथ हौला ही रखा जाएगा और कोई ख़तरनाक फ़ैसला नहीं आएगा। नाज़रीन, इस फैसले को रुकवाने के लिए इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान ने 14 साल इस केस को चलने नहीं दिया। 50 के करीब इसने इल्तवा मांगे, लंबी लंबी तारीखें मांगी, जो रिकॉर्ड मांगा वो अधूरा दिया। और इसके साथ साथ एक मुहिम पिछले 3-4 बरसों से चलाई गई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जो दिन ब दिन तेज़ होती गई और हालिया दिनों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। वो उस मुहिम में धमकियाँ थी और अजीबोगरीब मुतालबे थे, अजीबोगरीब शर्तें थी। मसलन एक शर्त का मैं जिक्र करता हूँ कि एक शर्त ये थी कि जनाब सब पार्टियों के जो केस चल रहे हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, सबका इकट्ठा फैसला सुनाया जाए। ये बिल्कुल ही अहमकाना और अजीबोगरीब किस्म का फैसला था। बाकी पार्टियों पर जो केस बने हैं वो पीटीआई ने दायर किए हैं, वो तो 1-2 साल के पहले की बात है, जबकि ये केस 14 साल पहले से चल रहा है। तो ये मुतालबा कैसे किया जा सकता है कि जनाब वो 14 साल पुराने केस का और इस 1 साल नए केस का फैसला अभी सुना दिया जाए। पीटीआई इस मामले से बहुत खौफजदा थी और फाइनेंशियल टाइम्स की मैंने जो रिपोर्ट छाप दी है, तो उसके बाद तो फिर इलेक्शन कमिश्नर पर इस फैसले के लिए दबाव बढ़ गया। और मेरा ख्याल है हो सकता है जो उनको ताज़ा धमकियां दी गई हैं, उन धमकियों के रद्द-ए-अमल में भी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फैसला किया कि अब फैसला सुना ही दिया जाए। और इस दौरान जो नई नई बातें सामने आई हैं, मसलन फाइनेंशियल टाइम्स के जिसने रिपोर्ट छापी उसने ये सवाल भी किया कि इमरान खान को एक मद में जो पैसे मिले थे, जिसने ये जो आरिफ नकवी की तरफ से, वो सारे के सारे पीटीआई के फंड में ये जमा नहीं कराए गए, बल्कि उनमें 8 लाख पाउंड वो कहीं भी जमा नहीं कराए गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने अपनी जेब में रख लिए। ज़ाहिर है ये तो नहीं है कि उसने बाकी पैसे तो जमा करा दिए और ये 8 लाख जो थे उठाकर बाहर फेंक दिए, अपनी जेब के सिवा कहाँ रखे होंगे। ये 8 लाख भी खा गया। और अब ये भी पता चल रहा है कि कोरोना फंड में जो 35 लाख डॉलर आए थे, वो भी इमरान खान ने सरकारी ख़जाने में जमा कराने के बजाय, पहले खबर ये थी ना कि वो कहीं पता नहीं कौन सी वो गर्दशी कर्जा उसमें डाल दिया या पता नहीं कहाँ डाल दिया। अब पता चल रहा है कि वो किसी हुकूमती मद में नहीं गए। वो जितनी रकम थी कोरोना फंड में आई, पता नहीं 35 करोड़ डॉलर थी, कितनी थी, वो सारी की सारी उसने पीटीआई के फंड में जमा करा दी। अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और इसी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से एक लतीफ़ा ये भी है कि वो जो रसवाए ज़माना सियासी साज़िशी किरदार पाशा रेमंड डेविड पाशा, उसने वो संतोष बुक्ति साहब को नोटिस जारी किया है अदालती कार्रवाई का। संतोष बुक्ति साहब ने ये सारी तफसील बयान की थी ना फाइनेंशियल टाइम्स के सामने कि किस तरह भारतीयों के साथ मुलाकातें हुई पाशा की, और फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, वो सारी साजिश, ये पैसों का लेन देन, जो सारा चक्कर। तो इस नोटिस में कहा है इसने, रेमंड डेविस ने, कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। तो नोटिस की तफसील पढ़ने के बजाय मैं सिर्फ इसका एक पॉइंट आपसे अर्ज़ करता हूँ। उसने कहा कि मैं इन इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ, आप इन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगें या फिर मुझसे मिल बैठकर मामला तय कर लें। अगर मामला तय नहीं किया तो फिर मैं केस करूँगा। मिल बैठकर मामला तय करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इल्ज़ामात सारे सच्चे हैं और जो बुक्टी साहब हैं
उनके ज़राए कहते हैं कि मेरे पास तो सारे सबूत हैं, जिस अदालत में ले जाना है ले जाए। मुझे लगता है कि ये नोटिस जो जारी किया है ये एक साख को बचाने के लिए कि देखो इल्ज़ाम झूठे, मैं तो केस कर रहा हूँ। ये केस करेगा तो पता चलेगा। बहरहाल ये केस कहाँ होता है ये भी सवाल पूछने वाली बात है। अगर तो पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच में होता है तो फिर तो मामला ही साफ है, फिर तो कोई सबूत पूछेगा ही नहीं और वो फैसला इसके हक़ में हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसने इल्ज़ामात वाकई झूठे हैं तो इसको चाहिए, ये रेमंड डेविड पाशा को, कि वो बरतानिया की अदालत में केस करे। वहाँ 1-2 साल में फ़ैसला हो जाता है। और यही मामला, यही मशवरा इमरान खान को भी दिया जा रहा है कि अगर वो सच्चा है, इल्ज़ामात झूठे हैं, तो वो बरतानिया की अदालत में मामला ले जाए। वहाँ तो 1-2 साल में फ़ैसला हो जाता है। शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगे, उन्होंने केस कर दिया और केस जीत लिया। 1.5-2 साल की मुद्दत में, 2.5 साल की मुद्दत में जीत लिया। मेरे ख्याल में इससे भी कम वक्त लगा, सही मुझे याद नहीं है। तो केस जीत लिया और झूठे रिपोर्टर को भुगतना पड़ा। तो यहाँ भी झूठे रिपोर्टर को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन इमरान खान ये केस बरतानिया की अदालत में ले जाने का उसने अभी तक ना तो कोई ऐलान किया और ना ही वो ऐलान करेगा। करप्शन का ये किंग कोबरा इस खिड़की में अब आ गया। बहरहाल मान लेते हैं पीटीआई के लोगों की बात कि ये फैसला नरम आएगा, इसमें कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, कोई ऐसा फंडामेंटल तूफ़ान नहीं आएगा जिससे तहस नहस हो हर चीज़। लेकिन जनाब फैसला जो भी आएगा उसमें ये क्रिमिनल तो साबित होगा, इसकी सियासी साख मुतासर होगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से इसकी साख पर असर पड़ा है। ये सर्वे, खुफिया सर्वे जो किए गए हैं, असर पड़ने का मतलब ये है कि जो पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है वो तो किसी बात को मानता नहीं। वो तो अगर इमरान खान कह देना कि अल्लाह मियाँ मैं हूँ और ये कायनात मैंने बनाई है और नबियों को भी मैंने भेजा था, तो जो पीटीआई के लोग मान लेंगे। लेकिन एक तबका वो है जो हालिया अरसे में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, महंगाई की वजह से इमरान खान का हामी हो गया। उसने थोड़ा सा वो ठिठक गया कि ये कैसा आदमी है, ये तो कहता था ऐसा नहीं, लेकिन ये तो सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। और बहरहाल ये फ़ैसला एक इब्तिदा होगा उस मामले की जो इमरान खान को करप्शन के इस किंग कोबरे को अंजाम तक पहुंचाएगा। अब देखना ये है कि फ़ैसला क्या आता है, पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या आता है। और ये तो खैर तय है कि पीटीआई जो है वो इस मसले को फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को फौरी तौर पर नल एंड वाइड कर सकता है। ये इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है। लेकिन जो भी हो जाए, इससे बच निकले इमरान खान। वो जो मामला शुरू हो गया है वो अब अपनी डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो रुक नहीं सकता। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।